आज का वीडियो है दोस्तों कक्षा 12वीं क्लास के इंटर पार्ट 2 से बंधुत्व जाति तथा वर्ग चैप्टर का नाम है। इसके पार्ट 2 हम लाए हैं। पार्ट 1 का वीडियो पहले हम दे चुके हैं। तो देखिए पार्ट 2 का वीडियो हम लिखे हैं मनुस्मृति ग्रंथ और धर्मशास्त्र आधारित समाज की स्थापना। वर्ण व्यवस्था। सबसे पहले आरंभिक समाज में नए नए राज्यों और नगरों का विकास हुआ। उसके बाद नए लोगों से जुड़ने का अवसर मिला तो क्या हुआ, सब लोगों में विचारों में परिवर्तन हो गया और उसके अंधविश्वासों पर संदेह हुआ तो आचार संहिता लगा। ये इलेक्शन का जो अभी खड़ा हो रहा है सब इलेक्शन के चक्कर में, वो आचार संहिता नहीं, एक आचार संहिता अलग था, रूल्स एंड रेगुलेशन, जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। तो वर्ण व्यवस्था सबसे पहले हम देखें तो यहाँ वर्ण व्यवस्था क्या है, पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो वर्ण व्यवस्था, वर्ण शब्द संस्कृत की तू धातु से निकला है। वर्ण व्यवस्था जो है व्यवस्था, वर्ण शब्द है जो संस्कृत की तू धातु से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वर्ण करना या चुनना। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वर्ण करना या चुनना। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के 4 अंगों से हुआ था। विराट पुरुष जो कि विराट पुरुष के 4 अंग से हुआ था। तो यहाँ देखिए हम डायग्राम में दिखाएं विराट पुरुष, ये विराट पुरुष के 4 अंग, यानी 4 अंग कौन कौन थे, तो मुख, बाहु, जंघा और पैर। मुख से ब्राह्मण वर्ण का निर्माण हुआ, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र का निर्माण हुआ। ब्राह्मण सबसे सबसे होशियार जात थे। ब्राह्मण ये मनु जो था, यहाँ पर लिखा हुआ मनुस्मृति ग्रंथ और धर्मशास्त्र आधारित समाज के था, यानी जाति का जो निर्माण करने वाला था, वर्ण व्यवस्था जो बनाया था ये मनु बनाया था। मनु ये ब्राह्मण से था। तो देखिए ब्राह्मण अपने वर्ण व्यवस्था को सबसे ऊंचा रखा। देखिए मुख से ब्राह्मण हुआ सबसे ऊंचा पद पे, फिर बाहु से क्षत्रिय का निर्माण हुआ, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र। ब्राह्मण देखिए अपना काम क्या चुनता है, अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा प्राप्त करना या करवाना, यज्ञ करना और करवाना, ये अपना कार्य चुना। फिर दूसरा है क्षत्रिय अपने से नीचे क्षत्रियों को रखा ताकि क्षत्रिय ही ब्राह्मण की रक्षा कर सकता है। वो अपना सुरक्षा के लिए क्षत्रियों को रखा और इसको काम दिया युद्ध करना, सुरक्षा, न्याय करना, वेद पढ़ना। वैश्य को काम दिया क्या, खेती, पशुपालन और व्यापार। और शूद्र का काम क्या हुआ, तीनों वर्गों की सेवा करना। अब देखिए वर्ण व्यवस्था का पालन करने हेतु उपाय। वर्ण व्यवस्था को पालन करने हेतु उपाय, वर्ण व्यवस्था को क्या किया, एक दैवी शक्ति मानकर लोग अपना नियत कर्म करें, यानी इसको ईश्वर का देन मान दिया। यहाँ तो काम कौन किया, वर्ण व्यवस्था का निर्माण ब्राह्मण किया है, लेकिन ये इसको देवी शक्ति हम लोगों को मानने के लिए कहा कि दैवी शक्ति मानकर अपना सब नियत कर्म करे। फिर अगला है शासकों की सहायता करना और लोगों को विश्वास दिलाना। ये तीनों का पालन करके ये चारों वर्णों का, ये वर्ण व्यवस्था का पालन करने का ये तीनों उपाय बताया गया है। आगे है कुछ लोगों को 4 वर्णों में भी जो शामिल नहीं किया गया वो अलग वर्ण था। देखो एक था जंगल में रहने वाला निषाद जो कंदमूल खाता था, ये अलग वर्ण है। ये चारों वर्ण से हटा करके ये वर्णों को बांटा गया है। तो निषाद है, जंगल में रहने वाला निषाद जंगली कंदमूल था। अगला है बुनकरों की श्रेणी में स्वर्णकार था जो व्यापारी वर्ग था। अगला है तीसरा श्रेणी जो व्यापारियों का संघ था। और ये दोनों चंडाल और अस्पृश्य जो था इसको अछूत जाति लोग मानता था, अछूत। अब यहाँ देखिए शूद्रों से नीचे कौन जात होता था, तो चंडाल और अस्पृश्य। तो चंडालों की स्थिति क्या था, ब्राह्मण भोजन को स्वीकार नहीं करता था। चंडाल जो बना था जात, चंडाल जो वर्ण का जो था उसके ब्राह्मण क्या करता था, उसको भोजन को स्वीकार नहीं करता था। दूषित कार्य करने वाला उसको समझते था। ब्राह्मण क्या करता था, कहा था कि चंडाल जो है दूषित कार्य करने वाला समझना। अगला है देखना भी अपवित्र, चंडाल को देखने से पूरा मन क्या होता है, अपवित्र हो जाता है। ये चंडालों की स्थिति में दर्शाया गया है। आगे मनुस्मृति के अनुसार चंडालों का कर्तव्य, क्या क्या कर्तव्य दिया था मनुस्मृति, यानी मनु ने वो कहा था कि इसे चंडाल को गांव के बाहर रहना होगा, फेंके वस्त्र तथा बर्तन का उपयोग करना होगा,
लोहे के आभूषण पहनना, रात में गांवों तथा नगरों में जाने पर रोक था, संबंधियों से विहीन लोगों की अंत्येष्टि करना था। एक यहाँ है, देखिए, एक ऑब्जेक्टिव में हम लिखे हैं महाभारत। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था, इसको याद कर लीजिएगा। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ। महाभारत के मूल रचयिता भाट सारथी सूत था। तो संपत्ति पर अधिकार, इसका मतलब संपत्ति पर अधिकार, जायदाद पर माता पिता के बाद पुत्र ही अधिकारी होता था, परंतु ज्येष्ठ पुत्र का विशेष उत्तराधिकारी, ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी समझा जाता। तीसरा, विवाह के समय मिले उपहार पर पुरुष का अधिकार नहीं होना। पति की आज्ञा बिना स्त्री द्वारा धन इकट्ठा करना अनुचित माना जाता था। अगला ये क्वेश्चन है 4 को। महाभारत के मूल रचयिता भाट, महाभारत के मूल जो रचयिता थे भाट सारथी थे। फिर साहित्यिक रचनाकर्ता अगर कोई पूछेगा तो वेद व्यास लिखना है। विभिन्न क्षेत्रों यानी विभिन्न क्षेत्रों में पांडुलिपि प्राप्त करके समालोचनात्मक संस्कार तैयार करता B.S. सुकथांकर को माना गया है। विभिन्न क्षेत्रों में पांडुलिपि की समालोचनात्मक संस्कार तैयार करता B.S. सुकथांकर माना गया। साक्ष्यों का खोज करता B.B. लाल, जो वैज्ञानिक थे, मेरठ के हस्तिनापुर, साक्ष्यों का खोज करता थे।